Assalamu alaikum. The other day I was watching a video. उस वीडियो के अंदर जिक्र किया जा रहा था अबाउट द वियर्ड फैशन ट्रेंड्स जो कि आजकल निकल चुके हैं। कोई बंदा अपने सर के ऊपर किसी घर को बनाकर चल रहा है, तो कोई बंदा अपने साथ छाता एक स्कर्ट की तरह इस्तेमाल करके चल रहा है। पता नहीं क्या कुछ है। इसको देखते ही मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ कि हमारा जो सेंस ऑफ फैशन है हम लोग काफी हद तक लूज कर गए हैं, और उसका हमारे लिए जो मायने थी, द एबिलिटी टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स इन आवर क्लोथिंग, इन आवर अटायर, इन आवर सेंस ऑफ फैशन, उसको हम लोग भूल चुके हैं। एंड एज अ पर्सन दैट लव्स ओल्ड स्कूल फैशन, मुझे खुद ओल्ड स्कूल फैशन काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और या आप कह सकते हैं फॉर्मल फैशन हो गया, विच इंक्लूड्स सूट्स, विच इंक्लूड्स वेयरिंग ड्रेस शर्ट्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सो आई एम मोर ऑफ कीन एंड मोर ऑफ लीनिंग टूवर्ड्स दैट काइंड ऑफ फैशन। पर दूसरी तरफ मुझे थोड़ा सा बैगी या थोड़ा सा टाइट किस्म का कैजुअल फैशन भी बहुत पसंद है। बट दोज आर नॉर्मल थिंग्स, राइट? What is this new sense of fashion? और जितना मुझे लग रहा है सारे लोग इसको एंजॉय नहीं कर रहे। So if nobody is enjoying this, then who are the people who are funding these type of fashion shows and everything? इसके बारे में रिसर्च करते हुए मैं जब डीप गया तो मुझे पता चला कि सिर्फ फैशन ट्रेंड्स नहीं है जो कि आजकल के ज़माने के अंदर उसकी मीनिंग ही चेंज हो गई है। इट्स लिटरली एवरीथिंग। अगर वो इंटरनेट हो गया, अगर वो हमारे पास हमारे इंटरनेट के बातचीत करने के ट्रेंड्स हो गए, अगर वो हमारे पास कोई भी किस्म के ट्रेंड्स हो गए, दे आर ऑल बिकमिंग ट्रैश, दे आर ऑल बिकमिंग जस्ट अ बंच ऑफ स्टुपिडिटी, एंड इट्स जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम एंड वी आर टेकिंग इट अप। हम उसे ऐसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं जिस तरह के उसकी कोई मायने हो, जिस तरह उसका कोई मतलब हो, और हम उसे फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल भी करेंगे। That led me on to the case of which we are going to be talking today. The case of what we call trends and consumerism, from the start of humanity till the end of the dawn. So, सबसे पहले ट्रेंड्स को समझना है हमें कि ट्रेंड्स होते क्या हैं। ट्रेंड्स बेसिकली एक ऐसा काम है, एक ऐसा एक्शन है, एक ऐसी क्लोथिंग है, एक ऐसा कोई भी प्रोडक्ट है जो कि एक बंदा इस्तेमाल करता है, उससे एक दूसरा बंदा इंस्पायर होकर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और उससे एक चेन रिएक्शन बिल्ड होता है जिसको हम ट्रेंड कहते हैं। और फिर हर एक बंदा उस ट्रेंड से इन्फ्लुएंस होके अपने लिए भी उसी तरह के प्रोडक्ट्स खरीदता है, अपने लिए भी उसी तरह के अटायर्स खरीदता है, वो भी वही एक्शंस करता है, वो भी वही लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। जी बिल्कुल, दैट इज बेसिकली व्हाट अ ट्रेंड इज। फॉर एग्जाम्पल 19s के ज़माने के अंदर, इन दी अर्ली 90s टू द एंड ऑफ द 90s, आपने देखा होगा कि कितना बड़ा चेंज आया फ्रॉम द एरा जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ब्लैंडनेस थी इन दी बिगिनिंग ऑफ द 90s टू द एरा जहाँ पर डिस्कोस थे, नियॉन कलर्स थे और बहुत सारे वाइब्रेंस थी in clothing, attires and everything. This is about strictly western culture, क्योंकि हमारे लोग भी आजकल 99% influence होते हैं from western culture. So let's go towards that instead of Pakistani for a second. तो west के अंदर अगर देखा जाए, so in the 19s and in the 1990s there was a big revolution. Suddenly everything was more vibrant, suddenly everything was more colorful, discos, dances, all of those things. उसी के साथ साथ फिटनेस, उसी के साथ साथ डिटॉक्सिंग, उसी के साथ साथ हेल्दी फूड और हेल्दी न्यूट्रिशन भी एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका था, एंड इट बिकेम अ ट्रेंड। सो सेम गोज फॉर एवरी सिंगल अदर टाइप ऑफ ट्रेंड एज वेल। जिस तरह वो ट्रेंड जल्दी से आ रहा है, उसी तरह वो ट्रेंड जल्दी से जा भी रहा है, एंड वी कैन नॉट डू एनीथिंग टू कंट्रोल दीज ट्रेंड्स इवन इफ वी वांट टू। कमिंग टुवर्ड्स समथिंग मोर रिलेटेड टू दिस, आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेंड्स के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, उसके अंदर स्लैंग भी आती है, और स्लैंग इज वन ऑफ द मोस्ट niche part of any language, क्योंकि स्लैंग आपकी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज स्लैंग इज समथिंग जो कि कोई फॉरेन बंदा नहीं समझ पाएगा, ना वो बोल पाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश हम सीख रहे हैं या मैं सीख रहा हूँ, तो मुझे स्लैंग का शुरू में पता नहीं होगा। इट्स देन कि मैं फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश के या वेस्ट के कोई फिल्म्स देखूं, मूवीज देखूं, वीडियोस देखूं, डॉक्यूमेंट्रीज एंड पॉडकास्ट देखूं, डॉक्यूमेंट्रीज पॉडकास्ट नहीं, बट ऑल दोज इनफॉर्मल फॉर्म्स ऑफ कॉन्टेंट, जब मैं उनको देखूंगा तो तभी मुझे पता चलेगा व्हाट आर द स्लैंग्स ऑफ दैट सर्टेन लैंग्वेज।